प्रणाम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लैनेट्स के ऊपर, वो है कंजक्शंस को लेकर के। तो देखिए, हम अक्सर आपने देखा होगा कि हर ग्रह का अलग अलग फल पढ़ लेते हैं कि किस भाव में कौन सा ग्रह कैसा फल देगा, क्या रेमेडी करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी वो सारा कुछ हमारे साथ रिलेट नहीं हो पाता। रिलेट ना होने का कारण क्या होता है? सबसे बड़ा, उस ग्रह के साथ कुछ दूसरे ग्रह भी बैठे होते हैं, तो वहां पे फल थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि दोनों ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मित्र ग्रह हैं और तरीके से प्रभावित करते हैं, शत्रु ग्रह हैं और तरीके से प्रभावित करते हैं। कुछ भाव ऐसे होते हैं जहां पे अकेला ग्रह अलग तरह का फल देता है, जब कोई दूसरा ग्रह उसके साथ बैठता है तब उसका फल बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मंगल अष्टम भाव में बात करें तो खराब फल देता है, बुध अष्टम भाव में बात करें तो खराब फल देता है। लेकिन यदि ये इकट्ठे बैठ जाएं तो दोनों का फल उत्तम होना शुरू हो जाता है। इस तरह से जब कोई ग्रह दूसरे ग्रह के साथ बैठता है तब उसका फल कथन जो है वो बदल जाता है। तो आज हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, हर ग्रह की हर दूसरे ग्रह के साथ युति का एक वीडियो बनाएंगे। शुरुआत हम कर रहे हैं बृहस्पति और सूर्य की युति आपकी कुंडली के 12 भावों में कैसा रिजल्ट देगी, चाहे वो किसी भी राशि में बैठे हैं, किसी भी नक्षत्र में हैं, लेकिन बस वो 12 भावों के अंदर हो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उपाय क्या कर सकते हो। यदि आपके मान लीजिए किसी भाव में ये युति है और आपको उससे रिलेट हो जाता है कि वो अच्छा फल नहीं मिल रहा है, तो कैसा फल आपको दे सकते हैं। यदि दोस्तों पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहे। देखिए, सूर्य और बृहस्पति, इसको ज्योतिष की भाषा में कहा जाता है पिता और पुत्र की जोड़ी। तो ये सदा पॉजिटिव फल देती है। कुछ एक दो सिलेक्टेड हाउसेस को यदि हम छोड़ दें तो ज्यादातर केसेस के अंदर ये पॉजिटिव फल देती है। यदि पिता पुत्र इकट्ठे रहेंगे तो किसी भी भाव में हो ये पॉजिटिव फल देगी। सरकारी मामलों में मदद की बात हो ये पॉजिटिव फल देगी। अनटिल अनलेस इन ग्रहों के ऊपर या 2-3 जगह से किसी पापी ग्रह का प्रभाव ना आ रहा हो। वो पापी ग्रह का प्रभाव कई तरीके से हो सकता है। किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि हो सकती है जो दोनों का शत्रु हो, कोई तीसरा ग्रह आके साथ बैठ सकता है जो इनको सपोर्ट ना कर रहा हो, बहुत से कारण हो सकते हैं। तो हर भाव के अंदर थोड़ा थोड़ा लाइनों में जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा फल देता है और इन टोटलिटी आपको वो जो है आप उपाय क्या कर सकते हैं। तो पहले तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि इन रूटीन जब हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो जब ये दो ग्रह इकट्ठे होते हैं, बृहस्पति और सूर्य, ये एक पॉजिटिव कंजक्शन में से एक मानी जाती है। इनका इकट्ठे होना बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक ये भी पहलू है कि जब ये क्लोज कंजक्शन में आते हैं, क्लोज कंजक्शन का मतलब है कि विद इन 1 डिग्री आ जाते हैं, तो फिर ग्रह युद्ध भी आरंभ हो जाता है। दो ग्रह जो भी विद इन 1 डिग्री, मान लीजिए सूर्य 15 डिग्री पे है, बृहस्पति 15.5 डिग्री पे है, तब इन दोनों में से वो ग्रह ज्यादा बलशाली हो जाएगा जिसकी डिग्री कम होती है। और यदि 10 डिग्री के अंदर अंदर है, मान लीजिए सूर्य 15 डिग्री पे है, बृहस्पति 25 डिग्री पे है, या बृहस्पति 25 से नीचे है, सूर्य 15 के आसपास है, तो वो ग्रह अस्त भी हो जाता है। तो इसको भी कंसिडर आपको करना पड़ेगा। इन टोटलिटी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह बली हो रहा है और किस ग्रह के फल वहां पे ज्यादा आपको मिल रहे हैं। ये थोड़ा सा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा इन दोनों प्लैनेट्स का। लेकिन हम कुछ हल्की सी चर्चा करेंगे कि किस भाव में ये कैसा फल आपको दे सकते हैं। यदि मैं खाना नंबर 1 की बात करूंगा तो बहुत पॉजिटिव फल यहां पे इनका होता है। एक राजा की तरह जीवन व्यक्ति को जीने को मिलता है। हर तरफ से सपोर्ट व्यक्ति को मिलती है, फाइनेंशियली, पेरेंट्स की तरफ से, मेंटली बड़ा चैलेंज हो, मेंटली कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता। बस एक ही चीज है कि सूर्य जब प्रथम भाव में आता है तो थोड़ा सा ईगोस्टिक और थोड़ा सा गुस्सैल बना देता है। यदि आप इस नेचर को बैलेंस कर लेंगे तो हर तरफ से आपको धन धान्य में बरकत जरूर आएगी। लेकिन साथ में हमें दूसरे ग्रह भी देखने पड़ेंगे, पर इन दोनों ग्रहों का कोई आपको लाइफ में स्ट्रेस नहीं रहेगा। आपके इवन फैमिली में भी अच्छा खासा पैसा हो सकता है कि पेरेंट्स के पास ठीक पैसा हो, उनसे पूरी सपोर्ट आपको मिल रही हो। एक कहावत कही जाती थी कि
इस संसार में वो व्यक्ति कामयाब है जिसके पास समय भी है, पैसा भी है और सिक्योरिटी भी है। टाइम, मनी और सिक्योरिटी। तो ये वो व्यक्ति होगा जो बृहस्पति सूर्य यदि प्रथम भाव में इकट्ठा है तो उसके पास टाइम, मनी और सिक्योरिटी तीनों चीजें उपलब्ध हो सकती हैं। और यदि वो व्यक्ति किसी टेक्निकल काम से जुड़ा कोई कार्य करेगा तो उसमें उसको अच्छी सफलता मिल सकती है जीवन के अंदर। अब आता है कि भाव नंबर 2। देखिए, भाव नंबर 2 के अंदर जब भी प्लैनेट किसी पर्टिकुलर भाव के अंदर जाते हैं तो उस भाव से जुड़े हुए जो भी उस हमारे रिलेटिव होते हैं, जो भी आर्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर अपना प्रभाव डालना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे भाव नंबर 1 खुद का था तो भाई खुद के ऊपर असर आया, खुद के बाप दादा अच्छे हो गए, खुद भी बंदा टेक्निकल हुआ तो सब बढ़िया हो गया। अब भाव नंबर 2 ससुराल से लिंक होता है तो ऐसा व्यक्ति निडर स्वभाव का होगा और थोड़ा बेरहम हो सकता है क्योंकि वहां पे कुछ और ग्रहों की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। बहुत अच्छी युति है यहां पर। ये ससुराल पक्ष अमीर होगा। ससुराल में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर हो सकता है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई टेंडर या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी अच्छी पोस्ट पे होने के चांसेस है। टीचर, अच्छी लेक्चरर, इस तरह की पोस्ट वहां पे आपको मिलेगी। ओवरऑल ये एक अच्छी जिंदगी का मालिक ये व्यक्ति हो सकता है, बशर्ते जब तक आप अपने कर्मों से या आप अपने अच्छे कर्म ना करें, बाप दादा का सम्मान ना करें, तो ये युति आपकी यहां पे नेगेटिव हो जाएगी। अदरवाइज भाव नंबर 1 और भाव नंबर 2 में ज्यादातर केसेस में इस युति को पॉजिटिव देखा गया है। तो एक बार आपको अलग अलग भी दोनों के फल का स्टडी करना पड़ेगा, पर इनकी युति यहां पे इटसेल्फ बड़ी पॉजिटिव यहां पे फल देती है। भाव नंबर 3 की यदि मैं बात करूंगा तो भाव नंबर 3 के अंदर यदि व्यक्ति लालची होगा, वैसे तो सूर्य बृहस्पति जब इकट्ठे होते हैं तो व्यक्ति को पुराने रीति रिवाजों को मानना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। ये कुछ क्वालिटीज यदि वो अपना लेगा तो किसी भी भाव के अंदर ये युति बनेगी तो उसको हमेशा पॉजिटिव फल देगी। लेकिन स्पेशली भाव नंबर 3 की यदि मैं बात करूंगा तो यदि व्यक्ति लालची होगा तो फिर उसके लिए ये युति ठीक नहीं है, उसको ये खराब फल देगी। ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति के घर में जो बहन है, कोई बुआ है, बेटी है, वो गवर्नमेंट से जुड़ा कोई कार्य करे। और एक आप ये कह सकते हो कि घर का गेट भी उसका नॉर्थ साइड पे हो सकता है। अब आप इस भाव में देखिए, यहां पे ना बुध प्रोमिनेंट हो रहा है, बुध का आधिपत्य इन दोनों ग्रहों के ऊपर छा रहा है। मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब में भी ऑथर बात कर रहा है तो वो ये बात कर रहा है कि बहन, बुआ, मतलब बुध से रिलेटेड जो आपके रिश्तेदार हैं उनको सरकारी फायदा यहां पे इंडिकेट हो रहा है। घर का गेट नॉर्थ साइड पे हो सकता है, वो भी बुध ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे। और यदि ये व्यक्ति लालची होगा तो उसके लिए समस्या है। और इस युति के यहां पे नेगेटिव होने की सबसे बड़ी निशानी होगी, एक तो व्यक्ति को जो मक्खन लगा के काम करवाने वाले लोग हैं उनकी यदि व्यक्ति ज्यादा सुनेगा तो यहां पे बर्बाद होने लगेगा। फिर दूसरा, यदि व्यक्ति के घर में दिन दहाड़े कोई चोरी हो जाए, कोई मतलब पैसे का नुकसान हो जाए किसी तरह से, तो समझ लीजिए ये युति यहां पे खराब काम कर रही है, तो फिर आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। तो वहां पे सूर्य भी खराब हो रहा होगा और वहां पे बृहस्पति भी खराब हो रहा होगा। अदरवाइज यदि व्यक्ति लालची नहीं है तो यहां पे भी ठीक इसका टाइम निकल जाएगा। कोई अच्छी मतलब ये खराब फल नहीं देगी युति है, कुछ ना कुछ अपितु जीवन में पॉजिटिव ही देगी। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाव नंबर 4 की यदि मैं बात करूंगा, शाही ठाट वाला व्यक्ति होगा, अमीरों जैसी जिंदगी। लेकिन यहां पे समस्या क्या आती है कि यदि यह व्यक्ति कंजूस होगा तो यह युति यहां पे नेगेटिव फल आपको देने लगेगी। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा खुले दिल का होना चाहिए। वैसे तो देखिए, सूर्य बृहस्पति जब चतुर्थ भाव में आते हैं तो पैसे की कोई कमी नहीं होती, लेकिन खर्चने का दिल थोड़ा कम होता है। तो खर्चा यदि अपने ऊपर करेगा, अपनी ब्रांड वैल्यू को यदि एनहेंस करेगा, तो जितना करेगा उतना ज्यादा ये व्यक्ति बढ़ता चला जाएगा। सरकारी पद की प्राप्ति, इवन की सूर्य और बृहस्पति खाना नंबर 4 में है और आप शनि से संबंधित भी कोई कार्य कर लोगे तो भी आपको फायदा होने लगेगा, क्योंकि इसके सामने बैठा है भाव नंबर 10। 4 के सामने भाव नंबर 10 है, तो वो उसकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, पॉजिटिव अप्रोच वहां पे जा रही है, तो वो यहां पे फायदा दे सकता है व्यक्ति को। धन जरूर इकट्ठा होगा जीवन में कभी ना कभी, अनटिल अनलेस जब आप कंजूस नहीं है। और बृहस्पति 4 की जैसे एक परहेज होता है कि अगर आपको मतलब जो अपना जिस्म है वो ज्यादा समय तक किसी दूसरे के आगे एक्सपोज नहीं करना, तो यदि आप 1-2 प्रिकॉशंस ये फॉलो कर लोगे तो जरूर धन आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। भाव नंबर 5 की यदि मैं बात करूंगा
यहां पे ये भाव संतान के साथ जुड़ जाता है। व्यक्ति की तरक्की होगी जैसे जैसे संतान की उम्र बढ़ेगी। बच्चा हुआ, तरक्की स्टार्ट हुई, बच्चा बड़ा हो रहा है और तरक्की स्टार्ट हुई। यदि ऐसे व्यक्ति के घर में कोई ऐसी संतान आ जाए जो थर्सडे को मान लो बेटा पैदा हो जाए किसी के व्यक्ति के घर, यदि भाव नंबर 5 में ये युति है, तो हर तरफ से पॉजिटिव उसको फल देने लगेगी। संतान जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे व्यक्ति भी आगे बढ़ेगा। आपने कई बार देखा होगा व्यक्ति फाइनेंशियली बड़ा टाइट रहता है, लेकिन जब बच्चे कमाने लग जाते हैं तो खुद की कमाई भी डबल हो जाती है। तो इस तरह की किस्मत का मालिक होगा यदि भाव नंबर 5 के अंदर सूर्य बृहस्पति की युति व्यक्ति के बनेगी। और कोई पापी ग्रह का यदि प्रभाव नहीं है उसके ऊपर तो बहुत अच्छा। यदि कोई पापी ग्रह का प्रभाव है, मान लीजिए कोई तीसरा ग्रह राहु केतु में से साथ बैठ गया, शनि साथ बैठ गया, तो इन दोनों का फल यहां पे अलग अलग कंसीडर किया जाएगा, लेकिन खराब नहीं होगा। फिर भी फल यहां पे पॉजिटिव इन दोनों ग्रहों का आपको मिल सकता है। और एक चीज और यहां पे बुक्स में लिखी गई कि चंद्र यदि इसी समय, चंद्रमा यदि 4th हाउस के अंदर है तो व्यक्ति की बहुत बरकत बढ़ती है। तो ऐसे में फिर हम मतलब अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि जिनकी सूर्य बृहस्पति की युति भाव नंबर 5 में है, तो जब हम बुक्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं या थ्योरी के हिसाब से बात करते हैं, तो किसी ग्रह का प्रभाव यदि खाना नंबर 4 में लेना होता है तो हम उससे संबंधित चीजों को बीच बीच में जल प्रवाह करते हैं। तो व्यक्ति यदि यहाँ पे चंद्रमा 4 का प्रभाव लेना चाहेगा अर्थात दूध जल प्रवाह करेगा तो उसको फायदा मिल सकता है इस युति का। खाना नंबर 6 की यदि मैं बात करूं, 6 नंबर में जब ये युति बनेगी सूर्य बृहस्पति, इट सेल्फ यदि मैं देखूंगा यहां पे सूर्य अकेला हो तो भी कोई पॉजिटिव फल कम देता है, और बृहस्पति अगर अकेला छठे भाव में हो तो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव उसके फल नहीं देखने को मिले हैं। लेकिन ये आपके नानकों के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। मामा बड़े अच्छे वेल स्टैंड होंगे, नाना जी हो सकता है अच्छी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो, मामे अच्छी सरकारी नौकरी में हो, और यदि उनसे रिलेशन मेंटेन्ड है तो समझ लीजिए दोनों ग्रह पॉजिटिव आपके लिए काम कर रहे हैं, तो वहां से आपको मदद भी ठीक ठाक मिलती रहेगी। ठीक है, तो ज्यादातर लोग जो व्यक्ति के नान के परिवार में होंगे और या उसकी सहायता करने वाले जो लोग होंगे वो हो सकता है सरकारी नौकरी से संबंधित कोई को कार्य करते हो। लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि व्यक्ति का अपना गुस्सा उसको बर्बाद कर सकता है, तो अग्नि बाण लेके चलता है ऐसा व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए हर चीज को ठंडे दिमाग से सोचे, गुस्सा कभी ना करे, और बुध ग्रह की पालना करे। बुध ग्रह की पालना का मतलब है कि अपनी बहन के साथ रिलेशन अच्छे रखे, अपनी बेटी के साथ कभी टर्म्स खराब ना करे, अपनी बुआ को हमेशा सत्कार दे, कुछ ना कुछ मीठा सर्व करे, तो उनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करे जैसे भी करके। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच में ये युति काम करने लगेगी जरूर। हाउस नंबर 7 की यदि मैं बात करूंगा तो यहां पे ये युति ज्यादातर केसेस में खराब ही देखी गई है, तो आपको रेमेडी यहां पे करनी ही पड़ेगी। यहां पर तकरीबन ज्यादातर केसेस में इन दोनों ग्रहों का फल खराब देखा गया, और इवन की शुक्र ग्रह का फल भी खराब देखा गया और बुध ग्रह का भी। मान लीजिए ये युति यहां पे पॉजिटिव नहीं है तो 4 ग्रह आपकी कुंडली के यहां पे तकरीबन काफी हद तक खराब हो सकते हैं, और उसका आपको देखने को मिलेगा। उसका प्रभाव आपका ज्यादा पड़ेगा, एक तो डेली रूटीन इनकम प्लस आपका गृहस्थ जीवन, जीवन पार्टनर के साथ तनाव रहना, या व्यक्ति को जीवन संन्यास की तरफ खींचता होगा लेकिन मानसिक तौर पे वो संन्यास लेना चाहते, लेकिन किसी कारण से या परिवार की जिम्मेवारी की वजह से परिवार में खुद को फंसा हुआ महसूस करेगा ही करेगा। तो यहां पर ये ग्रहों की युति थोड़ा सा परेशान आपको कर सकती है। यदि ऐसे व्यक्ति के घर में मान लीजिए बेडरूम के अंदर ही बहुत से लोग एक मंदिर बना लेते हैं, कोई जगह नहीं मिली, कई बार लोग किचन में बना लेते हैं, क्योंकि अब 1 BHK है, मान लीजिए किसी के पास ज्यादा बड़ा घर नहीं है तो बेडरूम में भी बना लेता है। तो ये युति अगर यहां पे है, आपके हॉरोस्कोप के अंदर है और 7th भाव के अंदर है, और आपके बेडरूम में यदि टेंपल बन गया तो समझ लीजिए आपकी बर्बादी निश्चित है जीवन के अंदर। आपके दोनों तीनों ग्रह, सारे ग्रह खराब हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि बेडरूम में कभी भी मंदिर कभी भूल के भी मत बनाए। वैसे तो देखिए मंदिर का कार्य मंदिर में होना चाहिए, घर में बहुत बड़ा मंदिर व्यक्ति को बनाना नहीं चाहिए, लेकिन आप बना रहे हैं ठीक है, तो बेडरूम में आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। ब्राह्मण को अपने पुराने कपड़े नहीं दान करने चाहिए, नए भी नहीं दान करने चाहिए। ब्राह्मण को तो कपड़े दान करने ही नहीं बृहस्पति सप्तम यदि किसी का गलती से है।
सूर्य अब यहाँ पे सप्तम में नीच का होता है, तो यदि ऐसा व्यक्ति दिन में शारीरिक संबंध बनाएगा अपने पार्टनर के साथ तो भी उसके लिए संकट खड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको इन चीजों का ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। आपकी पत्नी या तो दुखी रहेगी या पत्नी की वजह से आप दुखी रहोगे। मतलब ये कह सकते हो कि आपके जीवन में यदि कोई दुख का कारण होगा तो वो आपका लाइफ पार्टनर होगा, या वो खुद दुखी होगा, खुद बीमार रहेगा, या वो आप हरकतें ऐसी करेगा जिससे आपको टेंशन बढ़ने लगेगी लाइफ के अंदर। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो मैं अभी उपाय बताऊंगा, उपाय जरूर करवाना है। इसका सबसे बड़ा उपाय है सूर्य बृहस्पति जो सप्तम में होते हैं, चंद्रमा की मदद यदि कहीं से मिल जाए व्यक्ति को, चंद्रमा ग्रह मान लीजिए खाना नंबर 1 में बैठ करके दृष्टि डाल रहा है, तो ये युति आपके लिए ठीक कार्य करेगी। आगे बृहस्पति सप्तम में जैसे ये कहा गया है कि आप यदि अपने सिर पे बारिश का पानी थोड़े थोड़े समय के बाद छिड़कते रहते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव फल देगा। ऐसे में यदि आप ससुराल से या आपका लाइफ पार्टनर ससुराल से थोड़ा वो चांदी ले आता है एज ए गिफ्ट तो आपके लिए पॉजिटिव फल देगा। तो चंद्रमा यहाँ पे ये ऐसा ग्रह है जो इन दोनों ग्रहों को ठीक करने की ताकत रखता है, तो आप उसकी मदद आप ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि यदि हाउस नंबर 8 के अंदर अष्टम ग्रह भाव के अंदर यदि ये दोनों ग्रह इकट्ठे बैठे हैं तो कैसा फल आपको दे सकते हैं। ऐसा व्यक्ति योगी स्वभाव का होगा और अपनी किस्मत का खुद मालिक होगा। अष्टम भाव के अंदर जब भी कोई नर ग्रह आता है, सूर्य आ जाए, मंगल आ जाए, बृहस्पति आ जाए, तो व्यक्ति अपने योगी स्वभाव से हर जीवन की हर जंग को जीत लेता है। तो उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है कि वो जहां जंगल में भी बैठेगा तो मंगल करने की वो ताकत रखता है। तो अपनी किस्मत का खुद मालिक होगा, अर्थात जैसे कर्म व्यक्ति करेगा वैसा उसको यहां पे फल मिलेगा। यहां पे इसको यदि ये व्यक्ति यदि योग को अपने जीवन में अपना ले, योगी स्वभाव का, जो योगी स्वभाव का मतलब है किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा के लिए व्यक्ति काम तो कर रहा है लेकिन प्राप्त हो या ना हो उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, अर्थात कर्म कर रहा है पर फल की चिंता नहीं कर रहा। इस स्वभाव को यदि ये व्यक्ति अपना लेगा तो किस्मत उसकी बहुत जमदार दमदार होकर के उसका साथ देगी और किसी चीज की उसको कमी नहीं रहेगी। यहाँ पे व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी होगी, व्यक्ति मिमिक्री नकल करने की आदत होगा, बहरूपिया हो सकता है, बहरूपिये की तरह वो कोई कार्य कर सकता है। मंदिर में कोई ना कोई हो सकता है कि तांबे की मूर्ति जरूर पड़ी हो। यदि वैसे तो सूर्य बृहस्पति कहीं भी इकट्ठे हो तो ऐसा संभव है कि आपके घर में एक ना एक मूर्ति जरूर ऐसी हो जो तांबे की हो, जो आप पूजा पाठ के लिए यूज कर रहे हो, पर सूर्य बृहस्पति अष्टम के स्थान पे खासकर ये चीज देखी गई है। नवम भाव की यदि मैं बात करूंगा तो दोनों ग्रहों का फल उत्तम। यहां पे बस एक ही सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि आपके बुजुर्ग उपलब्ध हैं, उनकी उम्र लंबी है, यदि वो अमीर हैं, तो समझ लीजिए दोनों ग्रह यहां पे आपके पॉजिटिव फल दे रहे हैं आपको। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ पुराने रीति रिवाजों को मानना है, अपने जद्दी घर को कभी छोड़ना नहीं है, बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना है। ये युति अकेली ही इतना दम भर देगी आपकी कुंडली के अंदर, बाकी सारे ग्रह एक तरफ, ये दोनों ग्रह नवम भाव में एक तरफ। यदि आपका चाल चलन बढ़िया है, आपके बुजुर्गों का आप सम्मान करते हैं, उनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे हैं, जद्दी मकान में आपके इकट्ठे रहते हैं सब लोग, तो समझ लीजिए ये युति यहाँ पे बहुत जबरदस्त काम कर रही है। किसी उपाय की ज्यादा जरूरत आपको पड़नी नहीं चाहिए। नवम भाव के अंदर बृहस्पति का अपना भाव है नवम भाव, यदि वो पुराने रीति रिवाजों को मानेगा तो डे बाय डे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं भाव नंबर 10 की बात करूंगा तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को देने की बजाय छीनने का आदी होगा, अर्थात आप ये कह सकते हो कि बहुत ज्यादा सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल नहीं होगा ऐसा व्यक्ति। क्यों नहीं होगा? वहमी बहुत ज्यादा हो जाएगा, बात बात में मीन मेख निकालना, इतना ज्यादा वहमी हो जाना, चाहे वो धर्म की बात हो चाहे वो कर्म की बात हो, बहुत ज्यादा हर चीज में सुपरस्टिशियस जिसको हम कह सकते हैं। किसी जैसे अब हम भी ज्योतिष करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ज्यादा भ्रमों में नहीं पड़ना, विज्ञान को विज्ञान की तरह लेना है और जो रेमेडी आपको आपका कंसल्टेंट बताता है वो करना है। लेकिन ये युति यदि 10वें भाव में होगी तो व्यक्ति बहुत ज्यादा वहमी हो जाएगा, 10 जगह अपनी पत्री दिखाएगा, उपाय एक के भी नहीं करेगा, 10 जगह से वास्तु कराएगा, इन्हीं चक्करों में अपना जीवन जो है वो कुछ कुछ बर्बाद करता हुआ मिलेगा आपको। आप प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी नहीं होगी, आए दिन नौकरी में हर चीज में टेंशन कोई ना कोई रहती होगी, डिसीजन बहुत अच्छे नहीं होंगे। आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो
गुस्सैल, वहमी, बिना लड़े ऐसे व्यक्ति को रोटी हजम नहीं होती। तो सूर्य बृहस्पति की युति अगर दशम भाव में है तो व्यक्ति को उपाय कर लेने चाहिए, और यहाँ पे शनि को अच्छा रखना चाहिए, जितना यथासंभव हो सकता है कर्म पे ध्यान देना चाहिए, धर्म के वहम इस व्यक्ति को छोड़ देने चाहिए। 11 में यदि होगा, हाउस नंबर 11 में यदि ये दोनों ग्रहों की युति होगी, व्यक्ति का सबसे बड़ा जो कारण रहेगा बर्बाद होने का यहाँ पे, वो रहेगा चरित्र का ढीलापन। यदि व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं है तो यहाँ पे ये युति बड़ा अच्छा खासा विध्वंस आपके जीवन में मचा सकती है। लाभ स्थान को खत्म कर देगी, तीसरे घर से जो भी ग्रह की दृष्टि पड़ेगी उस ग्रह को भी खराब करेगी, खुद भी खराब होंगे। और यदि व्यक्ति का चरित्र यहां पे अच्छा है तो डेफिनेटली तीनों जनरेशन, व्यक्ति खुद, उसके पहले की जनरेशन, उसके आगे की जनरेशन, ये तीनों आपके लिए पॉजिटिव फल देंगी, या तीनों पॉजिटिव फल तब तक देती रहेंगी जब तक आपका अपना चरित्र आपके लिए बढ़िया है। फॉर एग्जाम्पल, ये कैसे हो सकता है? अब एक व्यक्ति के मन में प्रश्न आएगा कि भाई मेरे पिताजी करोड़पति हैं, तो मैं चाहे चरित्र खराब करूं चाहे ना करूं, भाई मेरे को तो उसका फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा? यदि चरित्र खराब है तो क्या आप तब पिताजी सपोर्ट करना बंद कर दें, और यदि चरित्र बढ़िया है तो भाई पिताजी सपोर्ट कर दें और मौज होती रहे जिंदगी की। तो इस तरह से यदि चरित्र वो अपना बढ़िया रखेगा तो ये युति उसको 100% फायदा अच्छा देके जाएगी जीवन में। ऐसे में व्यक्ति के घर में कोई ना कोई आयुर्वेद का ज्ञाता जरूर होता है, या हो सकता है व्यक्ति खुद आयुर्वेद की नॉलेज थोड़ा बहुत रखता हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ये निशानी है कि ससुर या नाना में से किसी एक का सुख ही नसीब होता है, या दोनों का यदि होगा भी तो कम समय के लिए नसीब होगा। तो दोनों में से एक हो सकता है कि एक ये निशानी है, मतलब आप इसको अपने साथ रिलेट करके देख सकते हैं। हाउस नंबर 12 की यदि मैं बात करूंगा, यहां पे सूर्य ग्रह खराब फल देता है। सूर्य ग्रह जब 12वें भाव में आता है तो दिमाग से संबंधित कोई ना कोई संकट खड़ा कर देता है जीवन के अंदर। बृहस्पति यहां पे बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखता है, तो व्यक्ति योगी किस्म का होगा, मोक्ष की प्राप्ति की तरफ अग्रसर होगा। व्यक्ति के हो सकता है कि कोई फैमिली के अंदर पिता को या खुद को कोई ना कोई दिमाग से संबंधित दिक्कत थोड़ी बहुत हो सकती है। पेट खराब की बीमारी, पेट में पानी भर जाना, तो मतलब इस तरह की बीमारियां जो लंबे समय तक उसको परेशान जीवन में कर सकती हैं। हाई बीपी रहना, तो यहां पे आपको रेमेडीज इसकी करके चलना पड़ेगा। अब वैसे तो जब हमने भाव डिस्कस किए तो बीच बीच में कुछ रेमेडीज भी बताई है, लेकिन कुछ कॉमन रेमेडी हैं जो अगर ये युति है तो जो कोई भी अपने जीवन में कर सकता है। लालची कभी नहीं बनना, कंजूस कभी नहीं बनना, हमेशा दूसरों को देने की प्रवृत्ति रखनी है, क्योंकि भगवान आपको इतना देगा, आप जितना मर्जी दूसरों को दे लेना, कभी आपके जीवन में कुछ कमी नहीं आएगी। लेकिन यदि दूसरों की छीनने के आदी आप बन जाओगे तो उधर से भगवान देना बंद कर देगा। फिर भगवान कहेगा भाई तू दुनिया से ही इकट्ठा कर ले, यदि कुछ कर सकता तो फिर आपके बस की बात नहीं रह जाएगी जीवन को संभालना। लालची नहीं बनना, कंजूस नहीं बनना। यदि आपको संकट आए तो पिता पुत्र को इकट्ठे रहना शुरू कर देना चाहिए। सपोज मान लीजिए आपकी कुंडली में है, यदि आप अपने पिता के साथ रहेंगे तो ये युति आपको हमेशा अच्छा फल देती रहेगी। किसी कारणों से दूर यदि पिता से रहना पड़ जाए, पिता का इस्तेमाल किया वो बिस्तर आप यूज कर सकते हैं, पिता का सोना आप धारण कर सकते हैं, तो आपको वो फायदा देगा प्रैक्टिकली। मुफ्त के माल से परहेज करना, इस युति को खराब करने का सबसे अगर कुछ गड़बड़ गाला करने वाली कोई चीज है, यदि व्यक्ति मुफ्त खोर होगा, अर्थात 10 बंदे जा रहे हैं, बारी बारी सब पैसा खर्च करते हैं, मान लीजिए कुछ दोस्त जा रहे हैं, बारी बारी पैसा खर्च करते हैं, पर ये व्यक्ति की जब बारी आती है तो ये मुकर जाता है या कहता है मेरा पर्स नहीं है, या जान करके। तो इस तरह से कोई भी एहसान नहीं लेना किसी का। सूर्य बृहस्पति यदि आपका इकट्ठा है तो बर्बाद हो जाओगे जीवन में। तो मुफ्त के माल से आपको परहेज करना है, ये आपके लिए संकट खड़ा कर देगा। नहीं तो एक तांबे की मूर्ति कोई भी आप धर्म स्थान में दे सकते हो, गिफ्ट, मतलब भगवान जी की मूर्ति आप धर्म स्थान में रख के आ सकते हो। नाक को हमेशा साफ करके रखना है आपको, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप एक उपाय और कर सकते हो, कॉपर की किसी बोतल के अंदर बड़ के पेड़ का दूध डाल करके स्टोर करके अपने पास रख सकते हो। वो जीवन में आपके स्थिरता को उत्पन्न करेगा, उतार चढ़ाव आपके जीवन में कम कर देगा। तो दोस्तों आज हमने कोशिश की ये जानने की, यदि सूर्य बृहस्पति आपके इकट्ठे हैं कुंडली के अंदर तो कैसा फल दे सकते हैं, आपकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो इन दोनों ग्रहों को और ज्यादा खराब कर सकती हैं, या क्या उपाय करके आप इसको अच्छा कर सकते हैं।
तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कौन कौन से ग्रहों की युति है। यदि आप कोई और डिमांड करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी 2 ग्रहों की युति को लेकर के वीडियो बनाया जाए, तो कौन कौन से ग्रहों की युति को लिए वीडियो बनाया जाए जरूर बताइएगा। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।